श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको कुबरेश्वर धाम सीहोर में हुई शिव महापुराण कथा के बारे में, इन 7 दिनों में जो जो भी कुछ वहाँ हुआ, पूरी एक छोटी सी कहानी की तरह आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और ये जो भी हुआ है वहीं पर हुआ है और सभी लोगों ने इसको महसूस भी किया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है दोस्तों। 16 तारीख का वो दिन था जब ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पर जब भी लोग आए और ट्रेनों से उतरते से ही इतनी भीड़ का लोगों को सामना करना पड़ा। ऑटो में बैठने के लिए भी जो है लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लोग रोडों पर जो है निकले, ऑटो लिया। ऑटो लेकर जो है ऑटो ने आधे रास्ते तक छोड़ा। 5 किलोमीटर लोग भक्तगण पैदल चलकर जो है कुबरेश्वर धाम तक पहुँचे। और कुबरेश्वर धाम तक पहुँचने के लिए तो भाई बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से जो है भक्तों ने जो है एक शॉर्टकट रास्ता भी अपनाया, जो कि खेतों से होकर वहाँ पर जा रहा था। जगह जगह पर पंडित जी की शिव महापुराण कथा के पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसके सभी लोग दर्शन कर रहे थे। भोपाल इंदौर हाईवे कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था। एक साइड से तो आवक जावक हो भी रही थी, पर दूसरी साइड जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो हिल भी नहीं रही थी। इतने सारे भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए थे 16 तारीख को, और 7 दिनों तक ये शिव महापुराण कथा चलने वाली थी। दोस्तों, व्यवस्था इतनी की गई थी जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इतने लोग पहुँचे, इतने भक्तगण पहुँचे कि उसकी व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई थी। बिगड़ी नहीं थी, हालांकि ये हमें ये संकेत देता है कि यही सनातन धर्म है जो कि आज जाग रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी, ये हमने खुद देखा था। अब क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ पहुंच गए थे तो थोड़ी व्यवस्था जमने में समय लग रहा था। व्यवस्था पहले से थी, पर वो व्यवस्था थोड़ी कम हो गई इतने सारे लोगों को देखकर। पर सभी कुछ ठीक धीरे धीरे चल रहा था। तो सभी कुछ लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी भगवान भोलेनाथ के रास्ते तक पहुँचने के लिए, वहाँ लोग विश्राम कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में भी आया कि भाई हम वापस चलें, पर कुछ लोग जब भी कहे कि भाई अब हम आए हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करके ही जाएंगे, कुछ लोगों का मन बदला तो भाई वो स्टेशन से ही लौट गए। पर भोले बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो स्टेशन से वापस तो गए, पर वापस भी आ गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टेशन से ही वापस लौट गए थे, पर वापस कुबरेश्वर धाम के लिए दर्शन करने के लिए आए दूसरे तीसरे दिन। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग अपने बैग लेकर आ रहे थे। देख सकते हैं लोगों ने खेतों का रास्ता अपनाया, क्योंकि रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये खेत का वो रास्ता है जहाँ पर आप लोग इतनी भीड़ देख रहे हो। ये खेतों का वो रास्ता है जो कि हम कथा पंडाल के जो हमें पीछे पहुंचा देगा। देख सकते हैं सभी लोग अपने बैगों को सर पर रख कर 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं रोडों का हाल क्या है। पूरे रोड पे जाम लगा हुआ है। लोगों को खेतों में भी जगह मिल रही है तो लोग वहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो है भीड़ होने के कारण कहीं पर टैंकर भी नहीं जा पा रहा था, कहीं पर पानी की ज़्यादा सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। जहाँ पर पहले से टैंकर खड़े हुए थे वो पानी भी ख़त्म हो चुका था। पर जब भी सीहोर वासियों ने वहाँ पर पानी की बहुत व्यवस्था करी हुई थी, जो हैंडपंप लगे हुए थे, लोग उनसे पानी पी रहे थे। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो है कई सारे लोग बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद भोले बाबा के दर तक, भोले बाबा की शिव महापुराण कथा तक पहुँचने वाले थे। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि शिव महापुराण कथा तक पहुँचते पहुँचते शिव महापुराण कथा पहले दिन की पूरी हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों ट्रेन ने हमें भले ही पहले उतार दिया था, हम बहुत आसानी से जल्दी पहुंच सकते थे, पर उस दिन भीड़ होने के कारण कुछ लोगों को ऑटो नहीं मिल रहे थे, कुछ लोगों को नहाना धोना था, कुछ लोगों को कई सारे काम करने थे, वो नहीं हो पाए, उनकी व्यवस्था नहीं जम पाई, इसलिए कथा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद कई सारे लोग पहुँचे। और पहले दिन की अगर बात करें तो दोस्तों एक भी पल, एक भी क्षण ऐसा नहीं था जिस वक्त लोग गाड़ियों से ना आ रहे हों, ट्रेनों से ना आ रहे हों, बसों से ना आ रहे हों। लोगों का आना लगा हुआ था 16 तारीख को। और 16 को ही नहीं, 15 तारीख को ही लोग आना शुरू हो गए थे। 15 से 14 भी आप कह सकते हो। 15 को तो ज़्यादा मात्रा में लोग आना शुरू हो गए थे, और भीड़ को देखते हुए रुद्राक्ष भी बांटना शुरू कर दिए थे। पर जैसे ही 16 तारीख आई तो 16 तारीख में एकदम से जो सुबह सुबह लोग आना शुरू हुए, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग गई। लाइन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बिगड़ी, तो भाई लोगों ने लाइन को देखा ही नहीं, फिर सभी लोग एक साथ खड़े हो गए, तो उसकी वजह से वहाँ की व्यवस्था जो है वो नहीं बन पाई। बहुत सारे लोग एक साथ रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंच गए थे। वहां पर कोई रुद्राक्ष फेंके नहीं गए थे। कुछ अफवाहें हैं जो कि गलत तरीके से फैलाई गई, और किसी ने कोई बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो कि वहां पर खड़े हुए होंगे और उन्होंने ये सभी दृश्य देखा होगा। वरना कोई
ऐसी चीज़ भी हैं जहाँ पर अफवाहें फैला गई और वही अफवाहें चल भी गई थी लोगों की, है ना। मतलब कई सारे लोगों तक वो गलत बात भी पहुँची थी, पर वहाँ पर रुद्राक्ष फेंके नहीं गए थे। विटलेश सेवा समिति है वो भी जानती है उस रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, तो रुद्राक्ष को तो कभी फेंका नहीं जा सकता, ये बात तो पक्की है। ये एक अफवाह थी कि रुद्राक्ष को फेंके गए थे। और आपने सुना होगा कि जो भी मतलब वहाँ पर हुआ था वो वहाँ पर जब हुआ था जब वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं थी, है ना। जो भी वहाँ पर बुरा हुआ है हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब वहाँ पर उतने ज़्यादा लोग नहीं थे। कोई भीड़ भाड़ की वजह से कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, कोई ऐसी भगदड़ नहीं मची है कि लोगों के ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। ये बात खुद पंडित जी ने कही है और ना ही आपने ऐसी कहीं पर वीडियो देखी होगी, है ना। ये कई तरीके की अफवाहें उस दिन फैलाई गई थी। पर दोस्तों जितने भी भक्तगण ऐसे हैं जो कि 16 तारीख को भगवान के दर तक पहुँचे हैं, भगवान का दर्शन किया है, तो भगवान उनको 3 महीने में ज़रूर लौटाएगा, ऐसी बात पंडित जी ने कही है। और पंडित जी ने आज की जब अपनी कथा को पूरा किया है तो कई सारे लोग हाथ ऊपर करके कह रहे थे, जो कि मतलब 14-15 तारीख से आकर वहाँ पर अपनी जगह संभाल कर बैठे हुए थे। वो लोग आगे से हाथ उठा कर कह रहे थे कि हमें कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। और सभी के मन में एक ही चीज़ थी कि भोले बाबा ने हमें इन दिनों में इतना कुछ दे दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी दिया है कि भाई वो लोग 16 तारीख को निराश होकर लौट गए थे, पर कुछ ही दिनों में 2-3 दिन बाद वो वापस आ गए। दोस्तों ये व्यवस्था थी सिर्फ पहले दिन की। ये भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से भीड़ हो गई थी, पर ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिल रहा था, भोजन सभी को मिल रहा था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ की जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी डिमांड करना चालू कर दी। भीड़ को देखकर उन्होंने महंगाई बढ़ाना चालू कर दी, और वो महंगा भी इतना बेच रहे थे कि जिसकी हम कोई मतलब बोल भी नहीं सकते। इस बात का जिक्र पंडित जी ने भी अपनी कथा में किया था कि दूसरे लोग तो बाद में बदनाम करेंगे हमें, पहले तो अपने ही लोग जो है मतलब बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मतलब सीहोर के जो दुकानदार हैं उन्होंने ही जो है मतलब बाहर से आए हुए लोगों को इतना महंगा महंगा सामान बेचा था। पर ये जो सभी मतलब बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके जो है ठीक होना वहाँ पर शुरू हो गई थी। पहला दिन था क्योंकि पहले दिन उतनी वहाँ पर लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि भाई ये दुकानदार इतना ज़्यादा महंगा सामान बेच रहे हैं, सभी लोगों को पता था। पर वहाँ के लोगों को जैसे ही फिर पता चला तो भाई उसकी फिर बाद में सभी की कुछ व्यवस्था हो गई थी। कुछ हालांकि लोगों ने, दुकानदारों ने कुछ कम करना शुरू किया, लोगों ने कमरे भी बहुत महंगे महंगे लोगों को दिए हुए थे। पर सीहोर वासियों ने भी अपना मतलब घर खोल दिया था, अपनी घर की बालकनी जो होती है वो खोल दी थी लोगों के सोने के लिए। पेट्रोल पंप वालों ने परमिशन दे दी थी कि भाई तुम्हें जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की उन्होंने व्यवस्था करी थी। देखिए पहले दिन की जो व्यवस्था है वो हालांकि थोड़ा मुश्किल हुई थी बनाने में, पर शाम होते होते धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी थोड़ी थोड़ी भीड़ भाड़ थी, पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन जो है बहुत अच्छा हो गया था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, सभी लोग आराम से आ रहे थे, आराम से जा रहे थे। भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से फिर जमा दी गई थी, भोजन में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। भले ही लाखों लोग भी फिर क्यों ना आ जाते, भोजन सभी लोगों को बहुत आराम से, बहुत श्रद्धा से मिल रहा था। और भोजन भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दाल मिल रही हो, खिचड़ी मिल रही हो, चावल मिल रहा हो, ऐसा नहीं। भोजन में भी आपको दाल, पूड़ी, सब्जी, 2 तरह की सब्जी या 1 तरह की सब्जी, पूड़ी, नुक्ती, खिचड़ी, ये सभी चीज़ें आपको मतलब भोजन में वहाँ पर प्रसादी में मिल रही थी। बहुत ही अच्छे से वहाँ के जो भक्तगण रुके हुए थे उन्होंने प्रसाद का भाग लिया, प्रसाद को ग्रहण किया और बहुत ही आनंदमय रूप से जो है शिव महापुराण कथा को सुना। तो ऐसे ही जो है ये दिन बीतते जा रहे थे, 3 से 4 दिन बीते, व्यवस्था ठीक होती जा रही थी और पंडित जी भी धीरे धीरे जो भी सच्चाई थी वो अपनी व्यासपीठ से सभी कुछ सही सही बताते जा रहे थे। क्योंकि इन 3-4 दिनों के पहले कुछ ऐसी गलत अफवाहें फैली थी जिन पर मतलब ना मानते हुए भी हमने जो है उसे सही मान लिया था। पर पंडित जी ने जो है अपनी 3-4 दिन की कथा के बीच में अपनी जो भी सच्चाई थी, वहाँ पर जो भी हुआ था वो सभी कुछ धीरे धीरे करके बता दिया है कि भाई जो भी वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई थी उनमें से ज़्यादातर गलत ही थी, सच कुछ था ही नहीं। पंडित जी ने बोला कि पूरी मीडिया वहाँ पर थी, तो आप एक भी ऐसा दृश्य बता दो जहाँ पर लोग भग रहे हों, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर कई सारे लोग गुमे भी हुए थे, बहुत सारे लोग गुम गए थे, बहुत सारे लोग बीमार भी हुए थे। पर दोस्तों विठलेश सेवा समिति और पंडित जी द्वारा शिव महापुराण कथा जो चल रही थी, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग थे जो कि वहाँ पर अपने कार्य दे रहे थे, उन सभी लोगों ने सभी कुछ चीज़ों को संभाल लिया था। पहले दिन बस थोड़ी असुविधा आप लोगों को हुई होगी, पर दूसरे तीसरे दिन से सभी कुछ ठीक हो गया था और 7वें दिन तक ये जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर चलाई गई थी। और लोगों ने अपने भंडार खोले, पानी का वितरण किया, बोतलों का वितरण किया, सभी चीज़ों का वहाँ पर जो है वितरण होने लगा था, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और दोस्तों आखिरी कुछ रात्रियों में यहाँ पर पंडित जी ने अपने पंडालों के अंदर रात्रि के समय रुद्राक्ष वितरण
अवतरण किए, क्योंकि वो पंडालों के अंदर रुके हुए भक्तगण कब से रुके हुए थे, तो भगवान ने जो है मतलब कहीं ना कहीं से आकर उन्हें वो आशीर्वाद दे ही गए हैं। तो आप लोगों को कैसा अनुभव रहा वहाँ का, हम अपना पर्सनल अनुभव बताएं तो दोस्तों बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहा। ऐसी ही शिव महापुराण कथा होती रहे, ऐसे ही भक्तगण लोग आते रहें, क्योंकि यही तो शिव की शक्ति है, यही शिव भक्त हैं जो कि ऐसे आते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। कथा बहुत अच्छे से हुई, शिव महापुराण कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।